श्रृंगार मिलता, सोना चांदी मिलता, अब भोले बाबा के मंदिर में क्या मिलेगा? आक धतूरा, कुछ भी नहीं है। पीतल की घंटी लटकी हुई है। बोला ये उतार लेता, ये बिक जाएगी तो क्या होगा? पैसा आ जाएगा, 2-3 दिन का काम बन जाएगा। अब जैसे ही हाथ ऊंचा किया, थोड़ा छोटा रह गया। इधर उधर देखा कि कुछ चढ़ने का हो तो चढ़ के उतार लूं, सुबह होने वाली है भाई। इसलिए मेरे भाई बहनों जैसे ही चढ़ के उतारने लगे, किस पे चढ़े? तो भोले बाबा के ऊपर चढ़ गए कि शिवलिंग किस काम का है। और जैसे ही भगवान के ऊपर चढ़े, साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। वो घबरा गया, हे राम ये क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, अरे भक्त बड़े देखे, फूल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। तू तो खुद का खुद पूरा ही। ऐसे हमारे भोले बाबा। नरसिंह मेहता भोले बाबा की आराधना कर रहे। वो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ावो, मैं तो चावल चंदन चढ़ावो। और आक धतूरा ल्याओ। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्यावो, जल से स्नान कराओ। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। और अकड़ बम बम गाऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ। सारी सेवा करके भगवान शंकर की आराधना करें। जैसे ही नरसिंह मेहता जी ने बड़ी प्रार्थना करी, साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं नरसिंह मेहता के समक्ष। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। और मेरे भाई बहनों, भगवान ने पूछा है कि बोलो भक्त तुम्हें क्या चाहिए? और देखो नरसिंह मेहता आज क्या मांग रहे हैं मेरी भाई बहनों। सब प्रसन्न भये शिव राजा, जब प्रसन्न भये शिव राजा। वर मांगो सारू काजा। वर मांगो सारू काजा।
शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान क्या मांगा है मेरे भाई बहनों ने? मैं तो शिव ही कुछ नहीं, शिव को धन नहीं, दौलत ध्याऊं। नहीं, पैसा नहीं, इज्जत नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मांगा? और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिले। मुझको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। जिन जिनको भगवान से ये वरदान मांगना है कि हमें भगवान की भक्ति चाहिए, हमें भगवान कृष्ण की का मिलन चाहिए, वो दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करें। क्या चाहिए? मुझको और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। और भगवान कह रहे शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। धन भक्त नरसिंह भक्ति तिहारी, धन नरसिंह भक्ति तिहारी। हे भक्त, तेरे जैसी भक्ति बड़ी धन्य है कि तूने आज इतना अद्भुत वरदान मांगा है, ऐसा श्रेष्ठ वरदान मांगा है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। धन नरसिंह भक्ति तिहारी, धन नरसिंह भक्ति तिहारी। वर मांग्यो है अति भारी, वर मांग्यो है अति भारी। और कछु ना चाहिए, मुझको राधा कृष्ण मिलेंगे। मुझको और कछु ना चाहिए, मोरे राधा कृष्ण मिलइए। ऐसी भक्ति और को पावे, ऐसी भक्ति और कोई पावे, हरि भक्तन को हरि भावे, हरि भक्तन को हरि भावे। मुझको और कछु ना चाहिए, मोहि राधा। सबके मुख से आवाज आनी चाहिए। मुझको और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। मुझको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराओ। जल से स्नान कराओ, जल से स्नान कराओ। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। तो भक्त नरसिंह मेहता को आज भोले बाबा के दर्शन हुए हैं। अभी तो सिर्फ भगवान के दर्शन हुए हैं, अब भगवान से वरदान मांगा है। बड़ा निराला, बड़ा सुंदर, बड़ा ही अद्भुत वरदान आज प्राप्त हुआ है नरसिंह मेहता को। अब आगे क्या होगा, किस तरह भगवान भोले बाबा भक्त नरसिंह मेहता को राधे कृष्ण से मिलाएंगे और भगवान रास लीला का बड़ा निराला, आनंदमयी, अद्भुत दर्शन कराएंगे, ये तो मेरे भाई बहनों आप सबको कल की बड़ी निराली आनंदमयी कथा, जो वास्तव में नानी बाई का मायरा है, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। कल भगवान भक्त को कब कब दर्शन देते हैं, कैसे कैसे देते, और साथ ही गौ माताओं की बड़ी निराली महिमा, क्योंकि यह कार्यक्रम गौशाला के हितार्थ, गौ माताओं के सहयोगार्थ हो रहा, इसलिए सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। इस भगवान श्री ठाकुर जी की महिमा को सुनाते सुनाते हमें गौ माता की महिमा को भी जानना है कि गाय माता हमारे जीवन में क्या क्या प्रदान करती है, गौ माता किस भांति हमारे जीवन के कष्ट हर लेती है। और गौशाला में कार्यक्रम रखा है इसलिए कि गौ माता के चरणों में बैठ के कथा सुनेंगे। तो कल रासलीला का दर्शन करेंगे और बड़े प्रेम भाव से हम कथा को श्रवण करेंगे। अब आगे कार्यकर्ता मंच को संभालें और
बाकी सब सज्जन बैठे रहे। हमारे मध्य बहुत ही अद्भुत दानदाता हैं, गायक हैं, सबका दर्शन हमको होगा। आरती का लाभ लेके सब जाएं। आरती अनुमति होती है, बिना आरती के किसी को नहीं जाना है। पता है सुबह से आप लोग विराजमान हैं, तो प्रातः से आप सभी परेशान भी हो गए हैं। इतना 2-3 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं, इसलिए आप सबसे यह प्रार्थना है कि आरती तक बैठें। अब कार्यकर्ता अपनी मंच व्यवस्था को संभालेंगे और दानदाताओं की जो सूची है इस गौशाला के हितार्थ जिन्होंने जो बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय सहयोग किया है वह भी बोलेंगे और सम्मान भी करवाएंगे। हरे कृष्णा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगाएंगे। बोलिए सर्वदेवमयी गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्य सनातन धर्म की। बड़ा ही हर्ष का क्षण है, विषय है। हम सभी गौ माता के इस पवित्र स्थान पर गौशाला धाम में बैठकर गौ माता की और नरसिंह मेहता जी की बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर महिमा का श्रवण कर रहे हैं। यह कथा डॉक्टर दीदी माँ प्रतिमा जी के माध्यम से हम सभी को उनके मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इस कथा में देवी जी नरसिंह मेहता जी के चरित्र के साथ साथ गौ माता की अनुपम अतुलनीय महिमा का भी वर्णन करेंगे। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली, भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी गौ माता की महिमा और नरसिंह मेहता जी की महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे मध्य सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी श्रोता बंधु, सभी लोगों का ऐसा परम सौभाग्य और ऐसा परम मिलन बहुत ही सुंदर है। परिसर का वातावरण गौमयी है। सभी लोग ऐसे सुंदर वातावरण में सुंदर मन के साथ सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है, यह कथा गौ हितार्थ, गौ माता की सेवार्थ ही की जा रही है। इस कथा का निमित्त मात्र गौ माता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, जो भी आस्था भजन के माध्यम से सुन रहे हैं और जो भी इस सुंदर परिसर में विराजमान हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस कथा को सुंदर तरीके से सुनने के लिए अपने साथ में अधिक से अधिक संख्या में माताएं और बहनें प्रतिदिन 2 से 5 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक सभी लोग पधारें। और मैं हमारे मध्य स्वामी पूज्य स्वामी मनुष्य मित्र जी महाराज विराजमान हैं। मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वो भी हमको आशीर्वाद वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए गौ माता की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, कर्मठ पुरुषार्थी कार्यकर्ता, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे, आप सभी के भीतर विराजमान उस परम सिता परमात्मा को साष्टांग प्रणाम है।
सर्वदेवमयी गौ माता के श्री चरणों में भी साष्टांग प्रणाम है। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात को स्वीकार करके जाइएगा कि यहाँ जितनी भी माताएं आई हैं, भाई आए हैं, इतनी विशाल संख्या में आप सभी बैठे हैं, तो अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आप यहाँ ऐसे ही आ गए, तो ये शायद आप लोगों का अज्ञानता होगा। मनुष्य के जीवन में अनंत अनंत काल के जब शुभकर्म सदकर्म एक जगह फलित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब कहीं जाकर के मनुष्य को सत्संग श्रवण करने का, अध्यात्म पथ पे चलने का, भगवान की महिमा सुनने का, गौ माता की गाथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये निश्चित तौर पे ये संकेत है कि आप सभी परमात्मा के गौ माता के अनुकंपित हैं, अनुकंपा आप सब पे बरस रही है। बस आप माताओं से, बहनों से, भाइयों से यही निवेदन है कि सुबह प्रातः 10 बजे से आप लोग निकले हैं अपने अपने घर से और समय होने जा रहा है करीब 4, 4.5-5 घंटे से आप लोगों ने इतनी गर्मी में भी गौ माता के लिए इतना समय दिया है। तो निश्चित तौर पे इस पावन पवित्र पर्व नवरात्रि में जो स्वयं माँ जगत जननी, माँ भवानी दुर्गा, जो स्वयं गौ माता की ही रूप हैं, निश्चित तौर पे आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके समाज में, आपके गांव में अत्यंत अत्यंत सुख शांति समृद्धि की स्थापना होगी और आप सभी के ऊपर गौ माता की कृपा बरसेगी, आप सभी को प्राप्त होगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। बस आग्रह है, ये निवेदन ये है कि ये नानी बाई का मायरा आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन ये मायरा कुछ अलग इसलिए है कि इस मायरा को आयोजन करने वाले लोग कोई बहुत बड़े धनाढ्य लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो गौ माता के लिए धरातल पर, जमीन पर एक एक रुपए इकट्ठे करते हैं। ऐसे कर्मठ पुरुषार्थी गौ माताओं के सेवक, गौ भक्तों के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन है और संपूर्ण कार्यक्रम गौ माताओं को समर्पित है। इस कार्यक्रम से 1.25 पैसा भी गौ माता के अलावा और कहीं जाने वाला नहीं है। न वक्ता लेंगे, न कोई और लेंगे। उल्टा पूज्य देवी जी अपनी तरफ से 11,000 रुपया भी अर्पित करके जाने वाली है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ गौ माताओं के सहयोगार्थ, सेवार्थ और गौशाला को समर्थ बनाने के लिए किया जा रहा है। और इस नानी बाई के मायरा के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजों की प्राप्ति होगी जो आपके जीवन में बहुत अभिष्ट परिवर्तन लाएगी। आनंद के साथ साथ, उत्साह के साथ साथ आपको ऐसा ऐसा ज्ञान का दर्शन भी होगा जो आपके जीवन को उन्नत बनाएगा। तो सभी माताओं से प्रार्थना कि शास्त्र कहते हैं कि जीवन में कभी भी अच्छे काम करने जाओ तो अकेले मत जाओ, बुरे काम करने तो अकेले जाओ। लेकिन लोग बुरा काम करते हैं तो अकेले नहीं जाते, 5 को लेके जाते हैं, खुद भी मरते हैं और 5 को भी मार देते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं अच्छा काम करने जाओ तो 5 को लेके जाओ। क्यों? क्योंकि वो भी पुण्य करेगा तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि उसको लाने का निमित्त आप थे। इसलिए ये ऐसे तो पूरा पांडाल आप लोगों ने भर दिया, इतनी विशाल संख्या, लेकिन चिंता मत करो, ये पांडाल खोलना भी पड़ गया तो खुल जाएगा। यहाँ 1 लाख लोग आ सकते हैं। तो ये आस्था भजन के माध्यम से भी जो छावसरी गांव के बाहर से भी लोग सुन रहे हैं, और छावसरी गांव की माता बहने भाइयों से भी निवेदन है कि छावसरी गांव की कोई भी माता बहने भाई कोई भी वंचित ना रहे इस कार्यक्रम से, क्योंकि ये कोई कार्यक्रम नहीं, ये एक शुरुआत है छावसरी गांव की गौशाला को उन्नत और समर्थ बनाने में। इसलिए आप सभी लोग कल अधिक से अधिक माताओं को, भाइयों को सूचना करें जिन तक सूचना ना पहुंची है। और कल बिल्कुल सही समय पे कथा का प्रारंभ हो जाएगा, 1 बजे से कथा का शुभारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग 1 बजे दोपहर में यहाँ पधार जाएं और बिल्कुल सही समय पे आरती हो जाएगी और आरती के बाद आप सभी लोग प्रस्थान कर सकते हैं। और निवेदन है, जो आज भामाशाहों ने गौ माता के लिए जो दान राशि दी है वो लोग अपना नाम यहाँ दे दें, उनके नाम का घोषणा हो जाएगा। उसके बाद हमारे आदरणीय श्याम जी, आप सभी जानते होंगे
जो अपने आप को कहते हैं, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो भगवान की भक्ति में, गौ माता की भक्ति में वो इतने पागल हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति और गौ माता के पीछे पागल हूँ। जैसे नरसिंह मेहता कृष्ण भगवान के पीछे पागल थे, वैसे मेरा नाम पागल ही रख दो आप, क्योंकि मैं तो गौ माता के पीछे ही पागल हूँ। ऐसे श्याम जी जो माँ सरस्वती के पुत्र हैं और संगीत की बड़ी उत्कृष्ट उनके अंदर स्वर है और ज्ञान है, वो आप लोग को एक प्यारा भजन भी सुनाएंगे। उससे पहले जो दानदाता भामाशाह हैं, जो अपनी घोषणा करवाना चाहते हैं, जिन्होंने भी दिया है, वो यहाँ पे अपना नाम दे दें। आज आपके गांव के अत्यंत समर्पित और जिनका जीवन त्याग में रहा है, ऐसे बन्ना जी आए थे जिन्होंने 51,000 रुपया गौ माताओं के लिए आज सहयोग किया है, उनके लिए तालियां करें। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया है, जो चाहते हैं कि हम घोषणा नहीं करवाना चाहते लेकिन प्रेरणा के लिए करवा सकते हैं। तो सभी लोग जिन्होंने गौ माताओं के सेवार्थ, गौ माताओं के रक्षार्थ, गौ माता को समर्थ बनाने के लिए, गौशाला को समर्थ बनाने के लिए जिन्होंने भी सहयोग किया है, वो अपने नाम की घोषणा करा दें। और उसके बाद आप सभी लोग आदरणीय श्याम जी के श्रीमुख से बड़ी मोहिनी स्वर में आप लोग एक भजन का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आरती होगी, उसके पश्चात आप सभी लोग प्रस्थान कर सकते हैं। कार्यकर्ता जल्दी उपलब्ध करवा दें। और आप लोग जितनी भी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आप लोगों के जो भी परिवार के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उन सभी लोग जो बाहर रहते हैं, अमेरिका, लंदन, यूएस, कनाडा, दुबई, उन सबको बताइए कि आस्था भजन के माध्यम से वो लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं, ताकि आप लोग तो इस कथा का आनंद ले ही रहे हैं, वो लोग भी वहां बैठे बैठे ले। धन्यवाद। उपलब्ध करवा दे कार्यकर्ता नाम, जो भी नाम है, जितना भी है, बाकी का कल करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और श्याम जी विराज जाएं। गौशाला के हितार्थ जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, उनका बड़ा हृदय है। गौ माताओं के चारे के लिए, टीन सेट के लिए यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है। तो जो सहयोग कर रहे हैं वो उनकी बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। इस गौशाला में टीन सेट की भी आवश्यकता है, चारे की भी बहुत आवश्यकता है, गौ माताओं के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो आप अपना दान, धन, राशि प्रदान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। हमारा पैसा गौदान में देने से शुद्ध होता है, धन पवित्र होता है, इसलिए सभी अपना अपना योगदान प्रदान करें। श्री राम। कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं जिन्होंने गौशाला के सहयोगार्थ सेवा दी है। आदरणीय फूलचंद जी शर्मा, जो इस गौशाला के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने गौ माता के सेवा 51,000 रुपए की राशि दान की है। सभी लोग उत्साह के साथ ताली के साथ स्वागत करेंगे। सूरजमल जी राणा, जो प्रथम सरपंच थे गांव के, उनकी स्मृति संस्थान की तरफ से, स्मृति संस्थान की तरफ से भी सहयोग राशि कितना है? परिवार की ओर से 51,000 की राशि है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। देवी शिव जी शेखावत, जो अनूप जी के पुत्र हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपए की सेवा राशि है। समय का अभाव है, 4 बजे तक ही लाइव है, और भी लंबी लिस्ट है जिसकी घोषणा कल होगी। अब आप सभी लोग हमारे आदरणीय श्याम जी के श्रीमुख से अद्भुत, जो सुनने के बाद लोग तानसेन को भूल जाते हैं, क्योंकि जब मैंने इनके स्वर को सुना तो आनंद ही आनंद हो गया। अब आप सभी लोग आदरणीय श्याम जी को श्रवण करें। और इसके बाद आरती की तैयारी कर लेंगे। कार्यकर्ता आरती लेके खड़े हो जाएंगे। जो भी आज यजमान आरती के लिए आना चाहते हैं, वो जोड़े के साथ आगे आ जाएं। श्याम जी।
गौरी के सुत गणराज, गौरी के सुत गणराज, गौरी के सुत गणराज। गौरी के सुत गौरी के सुत प्रात समय में सुमरण धारा, प्रात समय में सुमरण धारा, जो नर रटे कटे दुख सारा, जो नर रटे कटे दुख सारा, दुखियों के हो तुम ही सहारा, दुखियों के हो तुम ही सहारा। पर्वत पर थारो राज, गौरी के सुत गणराज, गौरी के सुत गणराज। सुत को तुम अंकुशधारी, शिव सुत को तुम अंकुशधारी, वेदन में हो वेदाचारी, वेदन में हो वेदाचारी, वेदन में हो वेदाचारी। सब देवों में हो बलकारी, सब देवों में, सब देवों में हो बलकारी, सब देवों में हो बलकारी। रिद्धि सिद्धि संग आवाज, ओ रिद्धि सिद्धि संग आवाज, गौरी के सुत गणराज, गौरी के सुत गणराज। सा रूप निराला, सोप करण सा रूप निराला, गल सोहे मोतियन की माला, गल सोहे मोतियन की माला,
रुनक झुनक पग नेवर गाला रुनक झुनक पग नेवर गाला अब सवारों का आई सवारों काज आई सवारों काज गोरी के सुत गणराज गोरी के सुत गणराज पान पुष्प सब भेंट तिकारी पान पुष्प सब भेंट तिहारी पान पुष्प सब भेंट तिहारी बजा नारियल लौंग सुपारी ध्वजा नारियल लौंग सुपारी नंद लाल ये लहरी श्याम जपे माला थारी ये लहरी श्याम जपे माला थारी इन रखिया सबकी लाज रखिया सबकी लाज गोरी के सुत गणराज गोरी के सुत गणराज गोरी के सुत बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत ही आनंद के साथ बड़ा निराला बड़ा प्यारा भजन जो भगवान गणपति जी महाराज के चरणों में समर्पित था। अब आरती करेंगे। सभी माताएं बहनें जो मिट्टी का कलश लाई हैं वो अपने जल के पात्र को यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आरती के बाद प्रदान कर देंगी। अपना अपना कलश रख दें, कोई वो नहीं है। इस जल के कलश का भी प्रयोग है, अंतिम दिन बताया जाएगा। और आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कल ठीक 1 बजे से पहले ही अभी कोई कलश नहीं रखेगा, अभी अपने स्थान पे खाली खड़े रहें। 12:30 बजे ही आप लोग पधार जाएं ताकि कार्यक्रम समय पे शुरू हो। सभी कलश को हाथ में लेकर के ही खड़े रहें, उसके बाद आप रखें, आरती के पश्चात रखेंगे, पहले नहीं। आरती की थाली लेके आ जाएं। और पुनः माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन, लाइव का आस्था भजन के माध्यम से सीधा प्रसारण
लाइव टाइम है 1 बजे से, लेकिन आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को यहाँ 12:30 बजे ही आ जाना है। 12:30 बजे ही पधार जाएं। और भी इस गौशाला के सहयोगार्थ बहुत बड़े बड़े दानदाता, सहयोगकर्ता हैं, जिनकी घोषणा अभी शेष 3 दिनों में की जाएगी, जिनको आप लोग देखेंगे, समझेंगे। तो आप लोग इस 3 दिन के कथा का आनंद लेने के लिए कल से सही समय पे पधारेंगे। आरती वाले जो भी यजमान है वो आगे आ जाए। और दूर से सभी माताएं आरती की मुद्रा में अपने हाथ को कलश के रूप में, आरती को कलश के रूप में आरती समझ करके आप लोग आरती मुद्रा में हाथ घुमाएंगे। जोड़े सहित पधारें आरती करने। जोड़े, जो जोड़े हैं वही साथ आरती में आ पाएंगे। आगे जो सिर्फ जोड़े आएंगे, माताएं नहीं पधारेंगी। पति और पत्नी, जिन्होंने अपने चरणों में जूते धारण कर रखे वो कृपया सनातन धर्म की मर्यादा को पालन करते हुए अपने चरण पादुकाएं उतारें। जुगल जोड़ी ही आएंगे आरती में। पति पत्नी आगे आ जाएं। आगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही यारी। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंद मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चाहते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, भजी शिव जी जटा के की। अरे अदिति चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। जहो दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत प्रभु बंद तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कठोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। संतावसंतम हृदयारविंदे, भवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गो माता, जय जय गोविंदा। 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 जय जय गो माता, जय जय गोविंदा।
पतये हर हर महादेव। सभी आरती घुमा दें, आरती ले लें। यहाँ पर जो दान पात्र रखे हैं रोज की कथा सुनने की, नित्य जो 2, 5, 10 जो भी दक्षिणा आप डालते हैं वो गौ माताओं के घास में काम आएगी। और सभी समय पे अधिक से अधिक लोगों को लेके उपस्थित रहें। कल का हमारे पास अब 3 दिन ही बाकी मात्र हैं, कोई वंचित ना रहे ऐसा प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।